बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार सी डिश, सुरख लोबिया, रेड लोबिया भी कहते हैं, सुरख लोबिया जो भी कह लें। बहुत अच्छा और बहुत ही जायकेदार और ताकत से भरपूर ये रेसिपी है जनाब। तो जनाब, एक पाव मैंने ये लोबिया लिया था और इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसको मैंने भिगो के रखा है। ठीक है, ये देखें काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। कुछ लोबिया इसमें से ऐसे निकले हैं जो काफ़ी सख्त थे। ठीक है, तो वो मैंने निकाल दिए हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, जैसे रोड पंजाबी में कहते हैं वैसे इसको। आपको, मुझे नहीं पता आप लोग शायद ये जानते हैं या नहीं, लेकिन जो सख्त होते हैं ना लोबिया, वो आप इसके में से निकाल दें। और जो आपको महसूस हो कि सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है, फूल चुका है, वो आप अलग कर लें। ठीक है, मैंने भी इसी तरह से अलग कर लिए थे पहले से, और इसको पानी में मैंने रखा हुआ था। अब ये बिल्कुल जो इस आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जनाब इसको मैं प्रेशर कुकर में तकरीबन बॉयल करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ जनाब इसका मसाला। मसाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जनाब मैंने करना है ग्राइंड। तो उसके लिए मैंने पैन में पहले से घी डाल लिया तकरीबन आधा कप, और उसमें मैं तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए डाल रही हूँ, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, वो डाल रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, वो मैंने 1 चम्मच छोड़ दिया है। वो मैं करूँगी बाद में। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक है, अगर डालेंगे तो फ़ौरन ही वो ब्राउन हो जाएगा। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैंने वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसमें डाल दिया। 4-5 मिनट तक इसको करने के बाद जनाब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने से ये होगा कि ये जो है ना प्याज हमारा हो जाएगा नरम। ठीक है, अब ये सारे का सारा प्याज जो है वो बिल्कुल एहतियात के साथ अब सारा ग्राइंडर में निकाल लें और इसको अच्छे से कर लें ग्राइंड। और मैंने भी इसको ऐसे ही किया। अब ये जो बचा हुआ घी था, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसी घी में मैं डालूंगी स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने डाला है जनाब इसमें सुरख मिर्च, आधा चम्मच इसमें डाली है हल्दी। ठीक हो गया, और साथ ही इसमें जाएगा जनाब 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक मैं थोड़ा इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब इसको बॉयल किया था लोबिया को, तो उसमें मैंने आधा चम्मच नमक का डाला था। ठीक है, सॉरी। तो उस वजह से ना ये जो है वो उसके लिए बेहतरीन। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई हुई है, तो वे एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये जो लोबिया है ये खांसी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसके फ़ायदे पढ़े थे, इसीलिए बता रही हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, साथ ही इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और 2-3 लौंगे भी डाल दी। ठीक है, अब इस मसाले को हम अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई। उतनी देर में देखें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, जो हमारा लोबिया है वो गल चुका है, और जो पानी मैंने उसमें डाला था ना थोड़ा सा बच गया, तकरीबन आधे से तकरीबन पौना गिलास बच चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गल चुका है। अब उस पानी समेत जो बचा हुआ पानी है ना लोबिया के अंदर, उसको मैंने गिराना नहीं है, और आपने भी बिल्कुल नहीं गिराना, क्योंकि सारी ग़िज़ाइत उसी के अंदर है। जनाब देखें, अगर ये इतना ही मैं इसको थिक रखूँगी, अगर आप चाहते हैं इसको ज़्यादा पतला करना तो पानी मज़ीद ऐड कर लें। ये करने के बाद इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक दिया है दम। जनाब पूरा घी इसके ऊपर आ चुका है। अब मैंने जो है वो जनाब इसके ऊपर डाल दिया है गरम मसाला, और साथ ही डाल दिया है सब्ज़ धनिया, अपना फेवरेट मेरा इंग्रेडिएंट। जनाब ये बेहतरीन सा हमारा डन हो चुका है जनाब। सुरख लोबिया बहुत ही टेस्टी, इंतहाई मज़े का और इंतहाई लाजवाब, और एक नई डिश आप अपनी डिशों में से शामिल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छी और मज़ेदार लगेगी। और जायका इसको आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कलेजी खाई हो गोश्त की, बिल्कुल ऐसा इसका जायका है। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।